इधर देखिए अशोक कहाँ गए? नहीं लगता लेकिन हमारा सिविल लगता है विश्व को शुभकामना है। भगवान भोलेनाथ के आराधना का यह पावन महीना है। सावन एक ऐसा महीना है जिसमें सूखे हुए पेड़ों में भी हरियाली आ जाती है। हरियाली खुशहाली का प्रतीक है और विश्व कल्याण के लिए जिस एक ईश्वर ने, एक देवता ने समुद्र मंथन से निकले हुए विश्व को आत्मसात कर लिया, अपने कंठ में धारण कर लिया विश्व के कल्याण के लिए, ऐसे भगवान आशुतोष के जो उपासक हैं वही भारत के वास्तविक विचारधारा को प्रतिबिंबित करते हैं। भारत किसी स्थान का वाचक नहीं है। यह यहाँ के मनीषियों, यहाँ के देवी देवताओं, यहाँ के आराध्यों का जो संदेश है उस संदेश का वाहक है भारत। भगवान भोलेनाथ ने यह संदेश दिया कि विश्व के कल्याण के लिए अगर जहर भी पीना हो तो उसको सहजता से स्वीकार कर लेना चाहिए और इसीलिए उनको देवों में महादेव कहा जाता है। और हमारे देश में तो कंकर कंकर में शंकर का वास माना जाता है। आज देखिए कि पहलेजा से लेकर और बाबा गरीबनाथ के धाम तक, सुल्तानगंज से देवघर तक जो आज आस्था उमड़ी है, यह भारत के वास्तविक विचार को प्रतिबिंबित करता है। और रौनियार बोलबम सेवा समिति और ऐसे ही सरीखे जितनी भी समितियां हैं, ये सभी समितियां सेवा भाव से जो लगी हैं, आप देखिए यह अनुपम है। यह पूरे विश्व में कहीं इस प्रकार का नहीं मिल सकता है। जहाँ लोगों के पास में आज भागम भाग के समय में अपने लिए समय नहीं है, वहाँ पर लोग दूसरों की सेवा के लिए, भगवान भोलेनाथ के भक्तों की सेवा में, कांवरियों की सेवा में सभी लोग पूरे हृदय से, पूरे मनोयोग से, पूरी आत्मा से लोग लगे हैं। ऐसा अनुपम उदाहरण पूरे विश्व में कहीं नहीं मिल सकता है। सनातन धर्म में एकमात्र यही भारत में, मैं तो कह रहा हूँ कि भारत की जो यही चीज विश्व के कल्याण की बात है। विश्व के कल्याण के ही भगवान भोलेनाथ ने विश्व पान कर लिया था। और हमारा ही एकमात्र भारत की संस्कृति है जहाँ पर हम सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ऐसा संदेश देने वाला तो मात्र भारत ही हो सकता है। हम सभी सुखी हों, सभी निरोग हों, पूरे विश्व का कल्याण हो। हम नारा लगाते हैं धर्म की जय हो, या नहीं कहते हैं कि इस धर्म का की जय हो, सभी धर्म। हम तो कहते हैं धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो और विश्व का कल्याण हो। सद्भावना का विश्व के कल्याण की कल्पना, यह इच्छा, यह भगवान से प्रार्थना यह करने वाले लोग हैं पूरे विश्व के लिए। पूरी दुनिया में कोई कहीं बैठा हो उसके लिए प्रार्थना हम करते हैं। यह सनातन धर्म अपने आप में निश्चित रूप से, और वास्तव में तो यह तो सनातन धर्म है। जितने भी धर्म हैं, बाद में जो भी धर्म आए हैं, उन सभी का इतिहास मिलता है, लेकिन सनातन धर्म का मूल कहाँ से कोई नहीं बता सकता है। यह सृष्टि के आदि से है और अनादि काल तक यह रहेगा। और यह धर्म जो है इसीलिए है क्योंकि हम सभी के कल्याण की बात करते हैं, विश्व कल्याण की बात करते हैं। रौनियार बोलबम सेवा समिति के अपने सभी भाइयों को, इसमें जितने भी लोग लगे हैं इस सेवा कार्य में, सभी लोगों को मैं हृदय से धन्यवाद देता हूँ, साधुवाद, आभार प्रकट करता हूँ, बधाई देता हूँ कि आपने सेवा का जो बीड़ा उठाया है। मलमास के महीने में भी जब 2 मास होता है सावन, उस समय भी 8वें सोमवारी को ये सभी लोग सेवा भाव में लगे रहते हैं। प्रथम सोमवारी को जब बहुत कम लोग होते हैं उस समय में भी ये पूरा बीड़ा उठाकर पूरी तन्मयता से लगे रहते हैं। मैं इनके समर्पण को, इनके त्याग को, इनकी भक्ति को, इनकी आस्था को मैं सैल्यूट करता हूँ। बहुत बहुत शुभकामनाएं।